सोचिए, अगर आप सिर्फ 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। क्या आप ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे या पहले दिन ही हार मान लेंगे। ज्यादातर लोग कहते हैं यार ब्रह्मचर्य पालन तो असंभव है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सिर्फ 7 दिन तक भी टिक गए तो आपका दिमाग, आपकी आदतें, आपकी पूरी एनर्जी एकदम बदल सकती है। इस वीडियो में सिर्फ बातें नहीं होंगी, मैं आपको दूंगा एक 7 दिन का पूरा ब्लूप्रिंट। डे 1 पर क्या करना है जब अर्ग्स सबसे ज्यादा उठती हैं, डे 3 पर दिमाग क्यों सबसे ज्यादा डामाडोल होता है, डे 4 और डे 5 पर कैसे कंट्रोल करना है उन खतरनाक ट्रिगर्स को, और डे 6 और डे 7 के बाद आपको कैसा अनुभव होगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये है एक मानसिक युद्ध, एक आध्यात्मिक सफर। और अगर आपने ये 7 दिन जीत लिए तो 70 दिन या 700 दिन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। और सबसे खास बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट टूल बताऊंगा जो आपकी ब्रह्मचर्य जर्नी को 10 गुना आसान बना देगा। लेकिन उससे पहले आपको ये 7 दिन का सफर समझना पड़ेगा, तभी वो आपके काम आ पाएगा। तो तैयार हो जाइए, ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। अब चलते हैं डे 1 पर। डे 1 सबसे मुश्किल क्यों है? क्योंकि आपका दिमाग और शरीर पिछली आदतों का गुलाम है। आपका ब्रेन डोपामाइन का आदी बन चुका है। पिछले कई महीनों या कई सालों से आपने उसे ये सिखाया है कि थोड़ी सी भी बोरियत हो, फट से मोबाइल, इंस्टाग्राम या वो गलत आदतें स्टार्ट कर दो। तो डे 1 पर आपको सबसे बड़ा युद्ध लड़ना है अपने दिमाग के साथ। लेकिन घबराइए मत, मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा जो डे 1 को पास करने के लिए आपका ढाल और हथियार बनेंगी। स्टेप 1, हर ट्रिगर को पहचानो। आपकी अर्ग्स खाली हवा से नहीं आती, वो आती हैं विजुअल ट्रिगर्स, फोटोज, वीडियोस, बोर्डम या लोनलीनेस से। तो डे 1 का पहला काम, अपने फोन को डिटॉक्स करो। इंस्टाग्राम, रील्स, शॉर्ट्स आज ही डिलीट या लॉग आउट कर दो। स्टेप 2, अपनी ऊर्जा को रीडायरेक्ट करो। एनर्जी को दबाओ मत, उसे रीडायरेक्ट करना सीखो। जैसे ही अर्ग्स आए, उठो, 10-15 पुशअप्स लगाओ, ठंडे पानी से फेस वॉश करो। ये टेक्निक सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस तोड़ती नहीं है, बल्कि आपको फिजिकल अलर्टनेस भी देती हैं। विश्वास नहीं होता तो अभी ठंडे पानी से मुंह धोकर देख लो, या फिर 10-15 पुशअप्स मार कर देख लो। उसी समय आपकी बॉडी अलर्ट मोड में आ जाएगी। स्टेप 3, शाम को ब्रेन को शांत करो। डे 1 की सबसे बड़ी गलती लोग रात को करते हैं, लाइट्स ऑफ करके फोन में स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। इसे आपको हटाना होगा। 10 मिनट मेडिटेशन करो इसकी जगह। आंखें बंद और सांस अंदर बाहर करो और एक लाइन रिपीट करो बार बार, मैं अपना जीवन खुद कंट्रोल करता हूँ। और याद रखो, डे 1 जीत गए मतलब आप आधा युद्ध जीत चुके हो, क्योंकि अर्ग्स सबसे ज्यादा पहले दिन ही आती हैं। ये पार कर लिया तो आपके डे 2, डे 3 और डे 7 तक सब मैनेज हो जाएगा। डे 2, द रियल टेस्ट बिगिंस। डे 1 जीतने के बाद आप सोच रहे होंगे अब तो सब इजी होगा, बट डे 2 भी काफी ट्रिकी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अर्ग्स कम नहीं हुई, बस दिमाग नया एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। आज आपका माइंड कहेगा बस एक बार, कल से फिर स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ आपको क्या करना चाहिए? मॉर्निंग में कोल्ड शावर लो, मतलब ठंडे पानी से नहाओ। यह आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। पूरे दिन अपने दिमाग को एक ही सेंटेंस रिपीट करो कि एक गलती से सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसे बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहो, ये आपको गलत कदम उठाने से रोकेगा। रात को बैठकर एक जगह पर लिखो कि आज जब अर्ग्स उठी थी तो आपने उसे कैसे मैनेज किया था। ये आपको अंदर से असली वाली मोटिवेशन देगा। डे 2 विन कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू अनलॉक्ड डिसिप्लिन लेवल 2। डे 3, डोपामाइन डिटॉक्स मोड। डे 3 के जरिए आपका दिमाग और बॉडी हाइपर एक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अब तक जो फेक डोपामाइन शॉट्स मिलते थे वो बंद हो चुके हैं। सो ब्रेन फाइट्स बैक विद एक्स्ट्रा क्रेविंग्स। यहाँ आपको क्या करना है? सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 4 डेज, मतलब अगले 4 दिन तक सभी फालतू सोशल मीडिया एप्स को अनइंस्टॉल कर दो। रिप्लेस डोपामाइन, वर्कआउट, ब्रीदिंग, रीडिंग, स्पिरिचुअल कंटेंट, इनको अपने डेली लाइफ में ऐड करो। एक रूल बनाओ, अकेले रूम में फोन लेकर नहीं बैठूंगा, लाइट ऑफ करके तो बिल्कुल नहीं बैठना। डे 3 जीत गए मतलब आप दूसरों से अलग लीग में अब पहुंच चुके हो। डे 4, मेंटल रीसेट डे।
डे 4 तक आते आते आपका माइंड एक ट्रिकी फेज में होगा। अर्ग्स अब शरीर से दिमाग में शिफ्ट हो रही हैं। आपके सपनों में सेक्सुअल थॉट्स आ सकते हैं। ये ब्रेन का पुराना पैटर्न ब्रेक होने का साइन है, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं ब्रेन डोपामाइन को नए तरीके से मांगता है। अगर आज आप स्ट्रांग रहे तो आप अपने दिमाग को रीवायर करने की प्रोसेस में डाल रहे हो। और याद रखना, डे 5 आपको एक ऐसी एनर्जी देगा जिसकी ताकत को संभालना भी एक अपने आप में चैलेंज बन जाएगा। यहाँ आपको क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, सिर्फ 10 मिनट ओम चैंटिंग करो। खुद को बिजी रखो, जिम, स्टडी, वर्क, जो भी आपको एंगेज रखे, जिसमें आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट छुपी है, उस काम में बिजी रहो। फोन को नाइट टेबल से हटाकर सोए। लेट नाइट स्क्रॉलिंग बराबर है खुद की बर्बादी के। डे 4 जीतने का मतलब है आपने अर्ग्स की जड़ों को वीक करना शुरू कर दिया है। अब तैयार हो जाइए डे 5 के लिए, जहां एनर्जी का तूफान उठेगा। डे 5 एनर्जी सर्ज, द टर्निंग पॉइंट। आज से आपको लगेगा कि आपकी बॉडी और माइंड एक्स्ट्रा चार्ज्ड है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो पहले बाहर वेस्ट होती थी अब अंदर पावर बन रही है। लेकिन सावधान रहना, ये एनर्जी 2 काम कर सकती है। पहला, आपको सुपर प्रोडक्टिव बना सकती है, या फिर दूसरा, आपको अनकंट्रोलेबल अर्ग्स में फेंक सकती है। यहाँ आपको क्या करना है, सही तरीके से एनर्जी को रीडायरेक्ट करना। वर्कआउट करो, रनिंग करो, पुशअप्स करो, इससे एनर्जी सही जगह पर रिफ्लेक्ट होगी। नेगेटिव थॉट्स आते ही तुरंत थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करो। खुद से बार बार बोलना स्टार्ट करो, मैं ताकतवर हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। अवॉइड आइसोलेशन, जैसा पहले बताया, अकेले रूम में टाइम मत बिताओ, फोन के साथ तो बिल्कुल नहीं। डे 5 जीत गए मतलब आप अब एक हायर लेवल पर पहुंच चुके हो। लेकिन असली टेस्ट डे 6 में है, जहां टेम्पटेशन अपनी आखिरी कोशिश करेंगी आपको तोड़ने की। डे 6 टेम्पटेशन फाइनल अटैक। आज टेम्पटेशन अपने फाइनल वेपन के साथ आएगा, क्योंकि आपका ब्रेन समझ चुका है कि आप जीत रहे हो। वो फिर से लास्ट कोशिश करेगा आपको हराने की। सपनों में लस्टफुल विजुअल्स आएंगी, अचानक से स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स उठेंगी। ये सब नॉर्मल है, घबराना मत, टिके रहना। अगर आज आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अकंट्रोल के मास्टर बन जाओगे। यहाँ आपको क्या करना है, 15 मिनट डीप रीडिंग करो, कोई स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल टेक्स्ट पढ़ो। हर बार अर्ग आए ठंडा पानी मुंह पर मारो, या फिर 15-20 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दो। और सबसे जरूरी, आज रात सोने से पहले मिरर में खुद को देखो और बोलो, मैं अपने डिजायर से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। डे 6 जीतना मतलब अब आपको कोई रोक नहीं सकता। डे 7 पर आप सिर्फ जीतेंगे नहीं, आप एक नए इंसान बनेंगे। तैयार हो? तो ये रहा डे 7, द विक्ट्री डे। आपका नया वर्जन अब तैयार है। 7वें दिन आपको बस उन सभी कामों को एक साथ फॉलो करना है जो डे 1 से डे 6 तक आपको बताए गए हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वो कर दिखाया जो 90% लोग सिर्फ सोचते हैं। 7 दिन ब्रह्मचर्य चैलेंज पूरा करना। आपने अपने दिमाग को डोपामाइन कंट्रोल, कंट्रोल और फोकस मोड में डाल दिया है। अब आपके अंदर क्लैरिटी, एनर्जी, कॉन्फिडेंस है जो रेयर है। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। नेक्स्ट स्टेप 30 डेज चैलेंज है, जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, मॉर्निंग में खुद को मिरर में देखो और जोर से बोलो, अगर मैं 7 दिन ब्रह्मचर्य कर सकता हूँ तो मैं 30 दिन तक भी कर सकता हूँ। सोशल मीडिया पर अपनी प्रोग्रेस शेयर करो, अपनी 7 दिन की सफलता से दूसरों को भी प्रेरित करो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो एक बात तो साफ है, आप बदलाव चाहते हो और ये 7 दिन की जर्नी आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, शुरुआत अभी करो। कमेंट में लिखो 7 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि खुद से कमिटमेंट पक्का हो जाए। और हाँ, ये रहा आपका बोनस। अगर आप चाहते हो कि ये चैलेंज आपके लिए सुपर इजी और इफेक्टिव बने तो मैंने आपके लिए 3 खास चीजें तैयार की है। ई बुक 1, 100 दिन ब्रह्मचर्य के लिए 14 वीकली रूटीन्स। ई बुक 2, शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 नेचुरल घरेलू तरीके। ऑडियो बुक, सिर्फ 16 मिनट में ब्रह्मचर्य का संपूर्ण ज्ञान, ध्यान करते हुए इसे सुनो। इन सबको पाने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, अभी डाउनलोड करो, क्योंकि सिर्फ नॉलेज नहीं, सही टूल्स ही आपको जीत दिलाते हैं। और याद रखो, ये तो बस शुरुआत है। हर रात 10 बजे इस चैनल पर एक नई ब्रह्मचर्य वीडियो आती है जो आपके जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और खुद को साबित करो कि ब्रह्मचर्य सिर्फ शब्द नहीं, ये आपका नया लाइफस्टाइल है। और आप हमारी पूरी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब मिलता हूँ आपसे कल रात 10 बजे। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो के बारे में अपने विचार भी कमेंट में जरूर बताना। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।